शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओ परम पिता तू इतना प्यारा, अब तुझसे मिलन होगा। तुझको पाकर इन नैनों में प्रेम का मोती होगा। प्रेम का मोती होगा। परम पिता तू इतना प्यारा, अब तुझसे मिलन होगा। तुझको पाकर इन नैनों में प्रेम का मोती होगा। प्रेम का मोती होगा। गिरते गिरते मुझको संभाला, सब तेरी ही बदौलत है। प्रीत का रस ऐसा छाया, ये अनुभव रूहानी है। ये अनुभव रूहानी है। तेरे रंग में जो रंग जाए, जीवन में आनंद होगा। तुझको पाकर इन नैनों में प्रेम का मोती होगा। प्रेम का मोती होगा। नाम है तेरा पालनहारा, अब तुझसे मिलन होगा। तुझको पाकर इन नैनों में प्रेम का मोती होगा। प्रेम का मोती होगा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तेरे नाम से मेरे रहबर, मेरी सांसें चलती हैं। तेरी बाहों में मेरे भगवन जन्नत का सुख पाते हैं। जन्नत का सुख पाते हैं। सुबह शाम बस तेरी इबादत, हर एक कष्ट खत्म होगा। तेरे ज्ञान को पाकर ही तो विश्व परिवर्तन होगा। विश्व परिवर्तन होगा। परम पिता तू इतना प्यारा, अब तुझसे मिलन होगा। तुझको पाकर इन नैनों में प्रेम का मोती होगा। प्रेम का मोती होगा। ओम शांति।
ओम शांति दीदी। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ओम शांति दीदी। ओम शांति। अभी आज हम बाबा की 8 तारीख की मुरली को रिवाइज करेंगे। तो बाबा ने आज हमको कहा कि बाबा ने वेस्ट को नाम दिया वाहियात। जो व्यर्थ है वो क्या है? वाहियात है। तो बाबा ने कहा वाहियात बातों में हमको अपना कैसा टाइम बर्बाद नहीं करना, अमूल्य टाइम बर्बाद नहीं करना। कुछ भी हमारा संकल्प जो श्रेष्ठ नहीं है, कोई भी कर्म जो श्रेष्ठ नहीं है, जो स्वयं के कल्याण से जुड़ा हुआ नहीं है, तो बाबा कहता है या जो कोई भी संकल्प कर्म बोल जो किसी भी विकार के वशीभूत है, चाहे स्थूल विकार या सूक्ष्म या उसके अंश वंश में, वो सब व्यर्थ की कैटेगरी में आता है। जैसे कल बाबा ने बताया था कि आप कर्म योगी हो, तो कर्म योगी माना कि हर कर्म में बाबा की याद है, तो वो हर कर्म हमारा श्रेष्ठ कर्म बन जाता है। तो बाबा ने कहा कि जो भी हमारा कोई भी हमारा बाबा कहते समय व्यर्थ तब नहीं होगा जब समय संकल्प श्वास समर्थ होंगी, श्रेष्ठ होंगी। हर संकल्प कैसा संकल्प? श्रेष्ठ संकल्प। हर समय यानी कि कुछ भी स्वयं के कल्याण के लिए कार्य चल रहा है, यानी जिस घड़ी में आत्म अभिमानी स्थिति में हूँ, मैं सोल कॉन्शियस में हूँ, तो सोल कॉन्शियस होकर के मैं कोई भी संकल्प क्रिएट करती हूँ, कोई भी कर्म करती हूँ, तो वो सब मेरे श्रेष्ठ उसमें आ जाता है अकाउंट में, तो वो व्यर्थ नहीं होता। तो व्यर्थ से बचने का एक ही वो है कि हम सोल कॉन्शियस हो जाएं, ना? तो बाबा ने तो कितना वैसा हैवी वर्ड दिया, वाहियात। यानी व्यर्थ को बाबा ने कह दिया वाहियात बातों में टाइम वेस्ट नहीं करना। और हमारा टाइम कैसा है? बहुत ज्यादा ही अमूल्य है, तो हमको वो वेस्ट नहीं करना है। अब आगे बाबा कहता है कि देखो, बाबा को याद करने से, हमेशा हमको ये समझने से कि हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं, तो इसमें हमारा बहुत फायदा होगा। अब बेनिफिट कैसे होगा कि देखो, हमको है कि शिव बाबा स्वयं ऑलमाइटी ऑथोरिटी, स्वयं भगवान, सबसे बड़ी ऊंची हस्ती हमको पढ़ाते हैं। तो जब ये मुझको निश्चय है, तो जो बाबा ने कहा मैंने वो किया, क्योंकि मुझे क्या है कि कौन पढ़ा रहा है? स्वयं भगवान। जब ये मेरे अंदर रजिस्टर्ड हो गया, तो वो जो कहेंगे हम ऑटोमेटिक उसको मानेंगे। अगर होगा अच्छा, अरे तो ये पढ़ाते हैं, कोई और पढ़ाता है, तो उसमें हमको कहीं ना कहीं संशय आता है। कहीं कहीं ये भी है, अरे हम किसी मनुष्य मात्र का क्यों माने, तो ये तो स्वयं भगवान पढ़ाते हैं ना। बाबा कहता है कि वैसे ब्रह्मा बाबा भी मुरली में अपनी अपनी बातें रखते हैं, वो भी समझा देते हैं, मगर तब भी हमको ये रखना है कि शिव बाबा ही पढ़ाते हैं, उससे हमारा बहुत फायदा होगा। और बाबा ने कहा इसको ही निरअहंकारी पना भी कहा जाता है। निरअहंकारी पना मतलब कि अगर ब्रह्मा बाबा भी कुछ ना अपना ज्ञान का मंथन मुरली में रखते हैं, तब भी क्या कहते हैं कि कौन पढ़ाता है? शिव बाबा पढ़ाता है ना। रिंचक मात्र भी अहंकार नहीं कि देखो मैंने भी ये ज्ञान की पॉइंट्स रखी, मैं भी तुमको सुनाता हूँ, वो ज्ञान नहीं। एकदम निरअहंकारीपना ना। ऐसे होता है ना कि कोई भी बहुत इंटेलेक्चुअल टॉक करेंगे, कुछ भी बात बताएंगे, तो अंदर कहीं ना कहीं रहता है ना कि अरे देखो हमने कितना अच्छा डिलीवर किया, कितनी अच्छी बात हमने बोली, तो सूक्ष्म अहंकार है। मगर ब्रह्मा बाबा
जो शिव बाबा मुरली चलाते हैं और कुछ भी ब्रह्मा बाबा अपना मंथन उसमें रखते हैं मुरली के बीच में, तो उसको भी वो कहते हैं कि मैं नहीं पढ़ाता, ये शिव बाबा ही पढ़ाते हैं। सदैव ये समझो कि शिव बाबा पढ़ाता है। तो ऐसा निरअहंकारीपना, तो हमको भी ये क्वालिटी अपने अंदर इम्बाइब करनी चाहिए। अभी क्या होता है कि कुछ भी छोटा मोटा कुछ भी कार्य करते हैं तो हमको बड़ा उसका वो रहता है कि हाँ ये मैंने किया। बाबा कहते नहीं, मैंने किया, मैं तो लेकर के, मैं ही हमको अहंकारी बनाता है। तो हर बात में निरअहंकारी, क्योंकि जब ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा तो 3 शब्द बोले थे, निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी। तो हमको भी ऐसा निरअहंकारी बनना है, क्योंकि जब मैं निराकारी बनती हूँ तो ऑटोमेटिक निरअहंकारी हो जाऊंगी। क्योंकि जब मैं आत्मिक स्थिति में हूँ तो आत्मा माना निरअहंकारी है, और निर्विकारी है तो अहंकार है ही नहीं ना। जैसे बाबा ने अभी पीछे की मुरली में बताया था कि हमको किसका त्याग करना है ना, किसका त्याग करने को बाबा ने बोला था, स्लोगन में था, एक हिंट देती हूँ, बाबा ने कहा था एक तो विकारों का त्याग करना और दूसरा किस, 2 चीजों का बाबा ने कहा था कि वो ही सच्चा त्याग कहलाता है। क्या कहा था बाबा ने? ना, बाबा ने कहा था विकर्मों और विकारों। जी दीदी। अब बाबा ने कहा कि उठते बैठते मेरे को याद करने का पुरुषार्थ करो। बाबा ने कहा जितना शिव बाबा को याद करेंगे उतना विक्रमाजीत बनेंगे। तो शिव बाबा को याद करने से विक्रमाजीत कैसे बनते हैं? क्या होता है कि अगर मैं सोल किसी को भी याद करती हूँ तो उसकी एनर्जी मेरे अंदर ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाती है। अगर सपोज करें कि मैं कुमकुम बहन को याद करूं, तो उस समय जो उनकी फ्रीक्वेंसी होगी, जो उनकी स्थिति होगी, वो ऑटोमेटिक मेरे अंदर ट्रांसफर हो जाएगी। मेरी भी मन की स्थिति, मेरी भी फ्रीक्वेंसी वैसी हो जाएगी, राइट? जी। अब जब मैं आत्मा शिव बाबा को याद करती हूँ, शिव बाबा सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, एकदम प्योर, एवर प्योर, राइट? ऑलमाइटी, सर्वशक्तियों में भरपूर। तो जब मैं आत्मा सुप्रीम सोल से कनेक्ट होती हूँ, उनको याद करती हूँ, तो उनकी फ्रीक्वेंसी मेरे अंदर ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाती है। उनकी सारी एनर्जी मेरे अंदर ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाती है। तो वो पॉजिटिविटी, वो शुद्धता, वो प्यूरिटी जब मुझ आत्मा के अंदर बढ़ती जाएगी, ऑटोमेटिक जो मुझ आत्मा के विकर्मों का बोझा है वो कम होता जाएगा। तो उससे हम विक्रमाजीत बन जाएंगे। मानो कोई जादू नहीं है कि बाबा को याद करने से विक्रमाजीत कैसे बन रहे हैं। नहीं, ये बहुत गहराई की पॉइंट है कि मैं सुप्रीम से कनेक्ट हुई, उनकी वो एनर्जी, वो पावर, वो प्यूरिटी मेरे अंदर ट्रांसफर होते चले गए, वो मेरा हाई होता चला गया, तो विकर्मों का मेरा ऑटोमेटिक डिक्रीज होता चला जाएगा। जब एक इंक्रीज होगा तो जो विकर्मों वाला पार्ट होगा वो ऑटोमेटिक डिक्रीज होगा। और जितना हम अपनी इस कनेक्शन को, इस याद को बढ़ाते जाएंगे, एंड रिजल्ट क्या आएगा कि हम विकर्माजीत बन जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं, क्या कहते हैं बाबा, कि अब कोई भी विकर्म नहीं करने। अभी तो हमको वो जो भी हमने मिस्टेक्स करी हैं, गलतियां करी हैं, लास्ट बर्थ का जो भी अकाउंट है, अभी तो उसको क्लियर आउट करना है ना, उसको सेटल करना है।
जो बैंक में होते हैं, तो एवरी हर साल में मार्च मंथ में क्लोजिंग करते हैं। तो जब क्लोजिंग करते हैं ना, तो फिर नया अकाउंट कुछ उस समय करते नहीं है, सब पुराने को देख करके सब उसको क्लोज करते हैं। तो अभी हमारा वही मार्च का मंथ चल रहा है। यहाँ पे हमें हमारा जो कर्मों का अकाउंट है, तो यहाँ पे हमको उसकी क्लोजिंग करनी है। तो जब क्लोजिंग का टाइम चल रहा है, तो हमको फिर नया अकाउंट किसी से क्रिएट नहीं करना। माना कि कोई भी हमको हमारे विकारों के वशीभूत होकर के कुछ भी करना नहीं है, राइट? कि कुछ भी हम करेंगे तो वो हमारा अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अभी तो हम अपने विकर्म को डिक्रीज करने का काम कर रहे हैं, सुप्रीम सोल से कनेक्ट हो रहे हैं, शिव बाबा से कनेक्ट हो करके अपनी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर रहे हैं, अपनी प्यूरिटी को इंक्रीज कर रहे हैं। और वहां पे क्या होगा कि वहां पे विक्रम डिक्रीज हो रहे, और कुछ नया क्रिएट कर दिया तो डिक्रीज होने के बजाय वो और इंक्रीज हो जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं चेक एंड चेंज। जब तक खुद की चेकिंग नहीं करेंगे तो हम चेंज नहीं कर पाएंगे। हमें पता ही नहीं पड़ेगा कि अरे अच्छा हमसे विकर्म हो रहा है, हम तो फिर उसी फ्लो में चलते रहेंगे। इसलिए बाबा कहता है कि जब केवल ये नहीं कि बस बैठ के बाबा को याद ही करना है, अपनी चेकिंग भी करनी होगी विकर्माजीत बनने के लिए ना। इसलिए मुझको स्वयं का टीचर बनना पड़ेगा ना। मुझे रेणु जी का टीचर नहीं बनना, मुझे कुमकुम जी का टीचर नहीं बनना, मुझे मेघा जी का टीचर नहीं बनना। मुझे किसका टीचर बनना है? स्वयं का टीचर बनना है ना। तो टीचर क्या करता है? पहले टीचर सबसे पहले चेकिंग करता है, राइट? तो मैं अपनी चेकिंग क्या करूं? डेली हो सके बीच बीच में जब भी टाइम मिले तो अपने को कभी भी रोक करके अपने को देख लिया, चेक कर लिया, रिफ्लेक्ट कर लिया। या रात को सोने से पहले अपनी चेकिंग करके सोए। पर अगर देखो क्या होता है, जब मार्च में अकाउंट क्लोज करते हैं ना, तो जो बैंक वाले पूरे साल काम नहीं करते, तो उनका मार्च बड़ा हेक्टिक रहता है, चाहे वो बैंक हो चाहे वो LIC हो ना। बहुत ज्यादा ही उनका स्केड्यूल टाइट रहता है, राइट? और जो बैंक वाले एवरी मंथ जो उनका क्लोजिंग होता है 29, 30, 31 को जो भी होता है, उसमें वो काम करते हैं, तो उनका मार्च का मंथ क्लोजिंग मंथ बहुत इजीली तरीके से हो जाता है ना। तो इसलिए अगर हम बीच बीच में अपनी चेकिंग कर लिया करेंगे, जब भी पूरे दिन में टाइम मिला अपने को देखा, रिफ्लेक्ट करा, देखा कि क्या हो रहा है, वही चेक किया और वही मैंने चेंज कर लिया। ये चेकिंग का बेस्ट, जैसे वी राइट अ लेटर टू गॉड ना बिफोर स्लीपिंग, तो वो भी एक चेकिंग हो गई ना। जब हम एक लेटर पूरा पोता मेल लिखते हैं बाबा को अपना, सब अच्छा है। हाँ जी बिल्कुल। पर बीच बीच में हमको वैसे भी मतलब फिजिकली लिख के नहीं, अपने आप भी मेंटली भी चेक करना है। बीच बीच में वैसे अपना रिफ्लेक्शन देखना है ना, कि अभी कि मेरे कैसे थॉट थे, कि अभी मैं अगर हम संगठन में हैं लोगों के साथ, तो मेरा उनके साथ कैसा लेवल था ना। जैसे बाबा ने कहा कि दिल और दिमाग में ऑनेस्टी, तो अगर मैं किसी के भी साथ हूं तो मेरे अंदर वो ऑनेस्टी के साथ हूं मैं उनके साथ, राइट? मेरे बोल मेरे टाइम में, तो वो बीच बीच में ऐसे चेक करके चेंज कर लेना जी। बाई चांस बैठे हैं, कभी कभी क्या होता है हमें पता भी नहीं चलता, हम बैठे हैं और हम पता नहीं किन संकल्पों में खो के घूम जाते हैं, चाहे पास्ट के या कुछ फ्यूचर का सोच सोच के, आगे वो पूरा का पूरा लिंक होता चला जाता है। तो वही अपने को स्टॉप कर दे। और रात को जब हम अपना पोता में लिखते हैं, तो लिखने के समय वो हमारा, क्योंकि देखो मार्च का मंथ तो बड़ा वाला क्लोजिंग का होता ही है, तो रात को हमारा वो चेकिंग का चल रहा है
बीच बीच में तो अपने को हमने चेक करके चेंज किया, फिर रात को पूरा दिन का हमने देखा लिखा, और फिर देखा कि अच्छा आज ये हुआ, तो फिर रात को ही अपने को प्रिपेयर करा कि कल मेरे को इस चीज पे वर्क करना है। तो रात को ही हम ये अपने को कमांड दे करके सो रहे हैं, है ना। तो कमांड दे दिया, कमांड दे करके सोए, फिर जब मॉर्निंग अमृत वेला उठे, जो कमांड दिया था तो उसके लिए बाबा से सुबह सुबह शक्ति ले ली, पावर ले ली, फिर पूरे दिन में उसको हमने इम्प्लीमेंट किया कि हाँ भाई ऐसा करना है। मगर बाबा की भी याद है ना, बाबा ने कहा निरंतर मुझे याद करो, यानी कि 1 सेकंड का भी अंतर ना आए। दीदी निरंतर याद कैसे, मतलब हमेशा यही सोचें कि परम धाम में गए, बाबा को देख रहे हैं और बाबा से पावर्स ले रहे हैं? नहीं, निरंतर याद का मतलब होता है, देखिए क्या होता है, वो बता दीजिए प्लीज। हाँ मैं आपको बताती हूँ। बाबा बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं। बाबा कहते हैं कि जैसे लैला मजनू होते हैं ना, हमने तो स्टोरी ही सुनी है, उनका क्या था कि वो लोग ऐसे फ्रिक्वेंटली मिलते नहीं थे, राइट। मगर वो कुछ भी अपना काम कर रहे हैं, मगर उनको उनकी याद है, वो खाना भी खाएंगे कुछ भी करेंगे, मगर उनकी याद अंदर रहती थी। मानी दीदी ख्यालों में रहना है। जी बिल्कुल, तो हमको एक वो अवेयरनेस होनी चाहिए, है ना, वो बाबा की याद, और खुद सोल कॉन्शियस भी होना चाहिए। तो जब तक मैं सोल कॉन्शियस नहीं होंगी तो मैं शिव बाबा को याद ही नहीं कर पाऊंगी। बॉडी कॉन्शियस, बाबा को याद मतलब यही सोचना है ना वो हमारे साथ है, वो हाँ उसकी उनकी लाइट हम पे पड़ रही है, हम हाँ उनकी प्रेजेंस को साथ लेकर के चलना, राइट। और कभी कभी अपने से ऐसे हंसी मजाक में बात कर लेना, जब मन ही मन में, हाँ बाबा हो ना साथ में, ये चले तो नहीं गए, लाइक दैट। तो कहते हैं हंसी मजाक में हम लाइट भी रहते हैं, क्योंकि बाबा कहते हैं ना कि हर वक्त आप मुझको साथ रखो। माना दादी जानकी कहते थे कि कंपेनियन ऑफ गॉड, कि वो मेरा साथी है, और दादी गुलजार कहते थे कंबाइंड, मैं और बाबा कंबाइंड है। तो कंबाइंड है तो साथी तो है ही है, तो हर वक्त बाबा को अपने साथ कंबाइंड रखो, है ना। तो ये होता है। फिर अभी तो क्या है ना, निरंतर तो अभी है ही नहीं, अभी तो उस टास्क पर हमको जो हमारा वो गोल है, वो एम है, उसको अचीव करना है। हाँ अभी तो हमारा बाबा उड़ जाता है, जो ब्रह्मा बाबा भी कहता है ना, कि वो भी जब खाना खाने बैठते थे तो स्टार्टिंग में बैठे कि हाँ शिव बाबा को लेके खा रहे हैं, और फिर खाते खाते बाबा चला जाता है। कहाँ से गया, बुद्धि से चला गया ना। खाते समय हमें ये तो है ना कि हमें परम धाम में जाके बिंदु बन के बाबा को याद कर रही हूँ, एक मन की अंदर वो है ना हमारी एक वो, कि अच्छा बाबा आओ बैठे खाना खाते हैं, तो बाबा की ऐसे याद में खाना खा रहे हैं, है ना। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप की डॉटर है बाय चांस, उनकी शादी हो गई है ना, तो आपको पता है कि वो घर आने, तो आपको कुछ भी आप काम करोगे, जैसे आज पता चला कि वो घर आ रहे हैं, राइट, तो आप उनकी फेवरेट चीज बनाओ, अंदर ही अंदर याद तो चल रही है ना उनकी। ऐसे बाबा को याद करना है, तो पता है कि अच्छा उसको खाने में ये पसंद है तो अब ये बनाओगे, राइट। हर चीज उनके हिसाब से करोगे, वो एक दिन के लिए आ रही है तो अंदर याद है, आप काम भी कर रहे हो मगर उनकी अंदर याद है, ऐसे करना है। तो वो कैसे होगा, बाबा कहेंगे जितना हम बाबा को पहले, जो हमारा एक बाबा ने जो टाइम निश्चित किया है उसमें जो बैठ के हम बाबा को याद करते हैं अमृत वेला के समय, तो उस समय क्या होता है ना कि कुछ भी वो नहीं है, ऑब्स्टेकल्स नहीं है, मतलब कुछ भी शोर शराबा नहीं है, लोगों की बातें नहीं है। मैं अकेले एकांत में बैठकर अमृत वेला बाबा को याद करके अपने को पावरफुल बनाती हूँ, राइट। फिर जो पूरा दिन के लिए फिर अमृत वेले में याद करके अपने को चार्ज कर लिया, फिर पूरा दिन अपने कर्म क्षेत्र में, लोगों के बीच में, काम के बीच में, बहुत सारी बातों के बीच में, सिचुएशन के बीच में भी फिर मैं बाबा को याद कर पाऊंगी। अगर अमृत वेला जो फाउंडेशन है उसी को मैंने नहीं करा, तो फिर पूरे दिन बीच बीच में जब वो बाबा को याद करना होता है वो मेरा मुश्किल हो जाएगा।
और जब वो अमृत विला का फाउंडेशन बनाएंगे, फिर बीच बीच में हमको बाबा याद रहेगा। ऐसे वो प्रैक्टिस करते करते एक दिन ऐसा भी हो जाएगा कि फिर हर वक्त निरंतर बाबा हमें याद रहेगा। इसलिए बाबा कहते हैं कर्म योगी ना, कर्मयोगी माना फिर ऐसे भी नहीं कर देना, अच्छा ठीक है खाना खाते खाते बाबा बनाते समय बाबा को याद कर रहे हैं, तो अभी डाला ऑयल, डाला उसमें जीरा राई डाली, अच्छा अच्छा ठीक है बाबा कहते हैं ना कर्मयोगी, तो आत्मा बन के परम धाम चले गए, उधर राई जीरा और ऑयल एकदम चल गया। ऐसा भी नहीं। मतलब बाबा कहता है ये नहीं कि बाबा की याद में ऐसे खो गए कि अपना ही तो वो नुकसान हो गया, ऐसा नहीं। वो एक अवेयरनेस रहे, है ना। मतलब बहुत से कहते हैं मैं तो बाबा की याद में से खो गई थी, मुझे मालूम नहीं चला। जी दीदी। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, है ना। दीदी और एग्जाम्पल्स बताओ बाबा की याद का, जैसे आपने परम धाम बताया, आलू जी जीरा ले गए, जो भी whatever, मतलब अपना फ्रूट्स ले गए, हमने बाबा को खिलाया और खुद खाया, और ऐसे और कौन से और ऐसे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं? हाँ देखिए, जैसे कि परम धाम में तो मैं सोल ही जाऊंगी, राइट, बाबा से कंबाइंड हो जाऊंगी। फिर सूक्ष्म वतन है तो वहां पे ब्रह्मा बाप दादा दोनों हैं, ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा हैं। तो वहां पे देखो कि जब आप वॉकिंग करते ना, वॉकिंग, तो उस जी समय आप हाँ जी ऐसे भी कर दीदी। सकते हो कि या तो आप सूक्ष्म वतन चले गए फरिश्ता ड्रेस जी में, जी और वहां पे बाप दादा दोनों हैं, और उनका हाथ पकड़ के आप वॉकिंग कर रहे हो, और वॉकिंग करते करते जो भी मन आप उसी उसमें रहना, एक विजन में कि आप सूक्ष्म वतन में हो, बाप दादा आपके साथ हैं, हाथ पकड़ रखा है और आप वॉकिंग कर रहे हो, और फिर मन ही मन जो भी आपकी बातें हैं उनसे करते रहो। ऐसा तो ना वॉकिंग करते हैं हाथ पकड़ के तो अपनी शेयरिंग करते हैं ना बातों की, तो जी ऐसे ही जी आप बातों की शेयरिंग कर रहे हो। या कभी क्या कहा, अरे बाबा आज मैं नहीं आ रही सूक्ष्म वतन, आज आप नीचे आ जाओ। देखो बाप दादा दोनों के दोनों नीचे आ गए, राइट। तो उनके साथ बैठ के वॉकिंग कर रहे हैं, या बैठ गए, अगर पार्क में कर रहे हैं तो बेंच में बैठ गए तो बाबा को बिठा लिया। तो उस समय क्या करें, जरूरी नहीं कि बातें करें, जैसे अगर हमने बाबा को नीचे बुलाया तो हम बैठ गए, राइट। तो बाबा और मैं बैठे हैं, तो बाबा और मैं एक साथ जो भी सराउंडिंग्स हैं, सोर्स हैं, तो उनको क्या दे रहे हैं, प्रकाश दे रहे हैं, उनको वो वाइब्रेशन। एनर्जी दे रहे हैं, वाइब्रेशंस दे रहे हैं। चलो बाबा अभी बैठ के मिलके अभी इन लोगों को वाइब्रेशंस देते हैं। तो एक, तो उसमें क्या होगा कि मुझको बाबा की याद भी है और फिर मैं वो मनसा सेवा भी कर रही हूँ, है ना। और बाई चांस हम रास्ते में जा रहे हैं, ठीक है, और पता तो होता है कि ट्रैफिक तो कितना होता है ना। तो हम बैठे हैं गाड़ी में, राइट, तो बाबा को बुला लिया, आओ बाबा चलो आप ड्राइविंग करो, ठीक है, आपको ड्राइविंग नहीं करनी, आप मेरे साथ बैठ जाओ, है ना। तो बाबा की याद में देखो बाबा मैं ड्राइविंग ठीक कर रही हूँ ना, और थोड़ा स्पीड ज्यादा हो तो मुझे बता देना, टोक देना, मैं ज्यादा नहीं करूँ, राइट। और अगर मैं ड्राइविंग नहीं करी, कोई और ड्राइविंग कर रहा है, ठीक है बाबा हम पीछे बैठते हैं, आराम से बैठते हैं, हम इनको गाइड करते रहेंगे कि ये ठीक से गाड़ी चलाएं, और ट्रैफिक में फंसे तो उस समय चलो बाबा हम क्या करते हैं, अभी सबके सब जो ट्रैफिक में फंसे होते हैं सबकी स्थिति कैसी होती है, एकदम इरिटेट, और फ्रस्ट्रेटेड। तो यस। बाबा चलो अभी इनको शांति की, शीतलता की, प्रेम की वाइब्रेशंस इनको सब आत्माओं को देते हैं। तो बैठ के हमने वो कर दिया, तो उसमें बाबा की याद भी है और वो सेवा भी हो गई। तो ये अपना क्या हो गया ना, इसमें हम ऐसे बोर भी नहीं होते, जी ना। तो वही बाबा कहते हैं कि ज्ञान रमणीक बैलेंस जरूरी है ना, तो वो हम बहुत उसको इंटरेस्टिंग बना के कर रहे हैं, तो हमको भी बड़ा अच्छा लगेगा। तो फिर खुद भी हम जाएंगे तो ट्रैफिक में होगा। अब कभी कभी क्या होता है, अब कभी ट्रैफिक में फंस गए तो खुद ही वो हो जाते हैं, है ना। तो इसलिए जब खुद हो तो बाबा को बुला लो, बाबा मैं तो मेरा तो होने वाला है, माइंड अभी आउट ऑफ कंट्रोल, अभी आप मेरे साथ आ जाओ, कि हम बाबा के साथ अपने को वो कर दें इंगेज।
तो वो जो ट्रैफिक की वो फ्रस्ट्रेशन है और वो सब चीजें हैं, तो उससे हम क्या हो गए, किनारे हो गए। अब खुद काम हुए, शीतल हुए, फिर क्या थॉट चलेगा, चलो अभी बाकी सोल भी तो होंगे ना, हमारे पास तो बाबा है तो हम शीतल हो गए। अब उनके पास तो बाबा नहीं है, अब उनको शीतल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है ना। तो ऐसे ऐसे क्रिएटिव तरीकों से ऐसा करें ना। जैसे आज बाबा ने वो बात बोली, कभी भी टाइम वेस्ट नहीं करो, हियर नो विल टॉक नो विल, सिवाय ज्ञान और योग के कोई भी वाहियत बातें नहीं करनी है। और बाबा ने कहा कि अगर कुछ ऐसी बातें हैं, अज्ञान है, किसी में ज्ञान नहीं है तो अज्ञान है, तो क्या करेंगे, झरमुई झगमुई यानी पर चिंतन करेंगे, इधर उधर की बातें करेंगे। अब क्या होता है देखो, हम तो बाबा की लाइफ में आ गए, तो हमारे तो बहुत सारे चेंजेस आ गए, राइट। तो अभी हम पहले जैसे कुछ भी ऐसे गॉसिपिंग करते थे, इधर उधर की बातें करते थे, मटेरियलिस्टिक बातें करते थे, अभी वो नहीं करते। मगर जो सर्कल है, चाहे वो फैमिली सर्कल है, चाहे वो फ्रेंड सर्कल है, चाहे वो रिलेटिव्स हैं, उनकी तो वो बातें होंगी ना, राइट। और जी अगर अब वहां पर बाबा ने कहा कि हमको तो वाहियत बातें करनी नहीं है, वो इधर उधर की बातें सुनाएंगे तो हमको सुननी नहीं है। तो अब हम क्या करें, अब ये तो नहीं कि सबसे हमको डिस्कनेक्ट हो जाना है, वो भी नहीं होना है। अब वहां पे हम क्या करें, अगर हम कहते नो प्लीज प्लीज मुझे नहीं सुनना, अभी तो मेरी लाइन दूसरी हो गई, मैं तो ये तुम्हारी सब बातें सुनूंगी नहीं, तो वो भी रॉन्ग है, राइट। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एक प्रकार से अहंकार दिखा रहे हैं, है ना। और ज्ञान तो क्या है, समझ है, और समझदार व्यक्ति ऐसा अहंकार दिखाएगा नहीं कि नो 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 नो, अब मैं ये सब बातें नहीं करती, नहीं सुनती, मैं नहीं करूंगी, ऐसे नहीं। तो नहीं सुनना का एक सूक्ष्म डेफिनेशन हम कैसे समझते करना हैं। अहंकार होती है? हाँ अगर जी, हम क्यों, अगर क्योंकि कोई हमें व्यर्थ बातें बोल रहा है और हम फट से बोले नहीं नहीं हम नहीं सुनेंगे, हम अभी हम ना सामने वाले की सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रहे हैं। वो कोई हमको अपनी बातें सुना रहा है, राइट। उसके हम्म लाइफ में कोई कोई हैपनिंग हुई, उसने ये करा वो करा, तो वो हमें सुना रहा है, अपना दिल हल्का कर रहा है ना। हम्म तो उसमें लोगों की बुराइयां भी आएंगी, उसने ये किया, उसने वो किया, और हम कहते हम्म नहीं नहीं मुझे नहीं सुनना, मुझे नहीं सुनना, हम्म है ना। अब आप तो हम कहते नहीं सुनना, तो क्या होगा, उसके सेंटिमेंट्स हर्ट हो गए ना। हम कहीं हम्म ना कहीं ये दिखाने की हमारा लेवल अब हाई हो गया, अब हम ये सब सुनते नहीं है ना। हम्म हम्म जब हम ज्ञान में आए तो हमारे अंदर भी तो कितना वो भरा हुआ था। हम्म और हम जब अपनी दीदियों को अपनी वो बातें सुनाई, तो दीदियों ने ऐसे थोड़ी ना कहा कि नहीं नहीं मुझे मत सुनाओ, हम्म कहा नहीं करना, उन्होंने बैठ के सुना। दीदी, पर उसको बहुत कोई हमारे आगे कोई बोल रहा है तो वो आपने ठीक कहा, उसको हम ये नहीं कह सकते कि तू हमारे आगे, या हम उठ के चले जाएं, या आप प्लीज हमें ये बातें नहीं सुननी है। तो वो भी एक हर्ट करना, किसी को हर्ट करने की बात हो गई ना। वो युक्ति से, अब वो हाँ बताओ कि युक्ति से कैसे उसको हाँ, सामना करें। राइट राइट, वही मैं आगे बताने वाली थी कि अब ऐसी बातें चल रही हैं, तो पहले क्या करना है, सबसे पहले कोई भी चीज कहने से पहले बाबा कहते हैं पहले अपने को अंदर से इतना प्रिपेयर करो, अंदर से इतना स्ट्रांग बनाओ, राइट। कि कोई हमें बातें सुन रहा है तो मैं खुद अंदर से इतनी स्ट्रांग हूं कि मुझे उन बातों में इंटरेस्ट नहीं आना चाहिए अंदर से। पहले मैं अंदर से सूक्ष्म रीतियों से डिस्कनेक्ट हूं उन बातों से। स्थूल रूप से डिस्कनेक्ट होना बात की बात है, पहले बुद्धि से डिस्कनेक्ट होना है, बुद्धि से डिसइंटरेस्ट पैदा करना है, ठीक। पता चला वर्बली तो कह दिया, ये सब शो ऑफ कर दिया, और अंदर अंदर इंटरेस्ट है, अंदर चला रही मैं भी तो सुनूं, मैं भी तो जानूं। फिर वो आधे से टाइम उसी लड़ाई में चला जाएगा, खुद की लड़ाई में। तो पहले खुद को, अपने को वो अंदर से समझना है कि हाँ ये व्यर्थ है, इससे मेरा नुकसान हो रहा है। क्या नुकसान हो रहा है, मेरी एनर्जी, मेरे संकल्प, मेरा टाइम, समय सब वेस्ट जा रहा है, उसमें मेरा कल्याण नहीं है। फिर सेकंड, हमें कोई वो बातें सुना रहे हैं तो नहीं सुनना,
का एक सूक्ष्म डेफिनेशन ये कि वो मेरे अंदर नहीं जाए। अंदर जाने का तात्पर्य है कि हाँ ठीक है, वो हमें बता रहे हैं, वो हल्के हो रहे हैं, हमने एक इंस्ट्रूमेंट बन के सुन रहे हैं, मगर वो मेरे अंदर नहीं जाना चाहिए। यानी वो बार में वो रिकॉल ना करूं, फिर उसका फिर बाद में मेरा मंथन चिंतन नहीं चले, राइट। और अगर किसी को राय देनी है तो सुना, फिर उसमें उसके लिए क्या बेनिफिट है वो राय देकर वहीं उसको वहीं स्टॉप कर दिया। मेरा पार्ट था कि उन्होंने मुझे सुनाया, अब उनको मैं कैसे समझा सकती हूँ, बता सकती हूँ, तो मैंने वो उनको बता दिया और फिर वहीं एकदम डिस्कनेक्ट हो गई। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। नेक्स्ट आता है कि अब कोई का है कि डेली उसको ये बातें करनी है, इधर उधर की बातें करनी, ऐसा करना है वैसा करना है, फिर उसमें आप बैठे उनके सामने, तो बहुत इंटेलेक्चुअल वे में, बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल वे में ऐसे पॉइंट रखनी है कि हाँ ठीक है वो ऐसे हैं, पर इसमें हमारा क्या कल्याण हो रहा है, क्या हमारा इसमें बेनिफिट है, राइट। और उनको एक बात हम ऐसे बता देंगे, क्योंकि जो हमसे जिनकी बुराइयां कर रहे हैं, तो यानी कि वो उनको उनसे उनकी बनती नहीं है ना, तो वो उनके एनिमी है, तभी वो हमसे उनकी बुराई कर रहे हैं। तो आप उनको ऐसे प्यार से कहना कि पता है आप बार बार उनके बारे में बातें करते हो ना, तो क्या हो गया ना कि आप उनके भगत हो गए, तो बार बार आप उन्हीं को याद कर रहे हो, आप उनके भगत बनना चाहते हो, प्यार से समझाना। वो बोलेंगे नहीं तो बस उनके बारे में ना अभी बातें करना सोचना छोड़ दो, और फिर आप ना युक्ति से बात रखनी होती है कि वो आपके सामने उनकी बातें ना करें। फिर कहो कि अच्छा उन्होंने ये गलतियां करी, क्योंकि वो क्या सुनाते हैं, उसने ये किया, उसने वो किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, यही तो रामायण सुनाते हैं। जी तो दीदी। है ना, तुमसे कहो कि अच्छा उन्होंने आपके साथ ऐसे ऐसा किया, तो आप ना उसको रिपीट नहीं करो, लोगों को सुनाओ नहीं, क्योंकि ये एक साइंस होती है कि हम जो कोई भी कुछ मिस्टेक करता है और उसको हम खुद सुनाते हैं, देखते हैं, तो वो हमारे अंदर आ जाता है और वो हल्के हो जाते हैं। तो आप चाहते हो कि वो लाइट हो जाए, आप चाहते हो ना कि उन्होंने जो करा है उसकी पनिशमेंट मिले, तो आप उसको सुनाना बंद कर दो। दीदी तो ये भी हमने है ना कि उनको ये भी कह सकते हैं ना कि जो उनके अंदर खामियां हैं, जो वीक पॉइंट्स हैं, अगर हम उसको डिस्कस करेंगे वो हम उसको लेना शुरू कर जी हाँ, देंगे। वही हाँ, कि हमारे अंदर भी बढ़ जाएंगे वो और वो आ हल्के हो जाएंगे, जाएंगे, हम भी उनकी तरह बन जाएंगे। हाँ, ये दिस इज द और वो राइट। हल्के हो जाएंगे। तो उसमें भी क्या ना, वो उस भाव में होते हैं ना, तो उनको वो होगा कि अच्छा हाँ बात तो सही कह रहे हो, क्योंकि हमने कैसे, बाबा कहते हैं ना कि नर्व्स पकड़ के वो बात सुनानी है ज्ञान की, तो उनकी नर्व्स क्या है कि हाँ वो बेकार है, बेकार है, हम अच्छे हैं, तो उनको अच्छा ही बना के रखना है, इस प्रकार से रिप्रेजेंट करना है कि हाँ आप ऐसा करोगे तो फिर ऐसा हो जाएगा, आप अच्छे हो तो अच्छे ही रहो ना। दीदी कि हम वो ये भी कह सकते हैं, दीदी हम ये भी कह सकते हैं कि जितना आप उस बात को बार बार रिकॉल करते हो, ये तो एक जख्म है जो आप बार बार कुरेदते हो, तो ये फिर कभी हील ही नहीं होगा। आप हीलिंग चाहते हो कि नहीं चाहते हो, अपने अपने भला सोचो, मतलब आप किसी का दूसरे का नहीं भला सोच रहे, अपना तो सोचो। राइट, उसको आप ऐसे कहना कि आप तो फिर बच्चों की तरह करते हो, जैसे हम छोटे बच्चे थे ना, चोट लगती थी तो बैंडेज को हटा हटा के उंगली लगा लगा के देखते थे, तो ऐसे ही ना जब हम ना क्या होता है, हम देखो अभी क्या हुआ, अभी जब हमने इस पे डिस्कस किया, मंथन चला, तो अभी सबके अंदर से पॉइंट्स निकल के आई ना कि जी कैसे दीदी। हम कर सकते जी हैं, दीदी। जी है ना। जी दीदी। वही बाबा कहता है कि जब हम ज्ञान का मनन करते हैं ना, मंथन करते, मनन चिंतन करते हैं, विचार सागर मंथन करते हैं, तो ऐसे पॉइंट्स निकल के आती हैं। तो इससे फिर क्या होता है कि हम ऑटोमेटिक इतना व्यर्थ से बच जाते हैं, है ना। तो हमने मुरली की सुनी, तो मुरली में बाबा ने पॉइंट बताई कि ऐसे बचना है, तो हमने अभी क्या करा, हम लोगों ने विचार सागर मंथन किया बैठे बैठे, है। तो मेरे अंदर से पॉइंट्स निकल के आई, रेनू बहन के अंदर से आई, मंजू बहन के अंदर से आई, और भी सबके अंदर से आई होंगी, भले डिस्कस नहीं करा, बस सबके अंदर ने कुछ ना कुछ पॉइंट आई होंगी निकल के। तो इसलिए विचार सागर मंथन करने का बड़ा फायदा होता है, और हम ऑटोमेटिक
व्यर्थ से बच जाते हैं, जी दीदी। है ना। तो इसी से क्या होता है कि तो कभी नहीं सुनना न सुनाना। तो अब और हमको कभी सुनाना भी नहीं। अगर हम दूसरों को मना करते हैं कि हमको उनका नहीं सुनना, तो पहला स्टेप हमको सुनाना भी नहीं है। अब पता चला कि हम तो सुना रहे हैं और दूसरों को कह रहे हैं कि मुझे सुनना नहीं, तो कहेंगे अच्छा वेरी गुड, खुद तो बैठ के सुनाते हैं और हमसे कहते हैं कि मुझे आपका सुनना नहीं है। तो इसलिए पहले अब खुद को भी ऐसे अंदर से स्ट्रांग बनना है, खुद को वो समझना है कि हाँ ये व्यर्थ है। तो दीदी ये तो सच्चाई है ना कि जब हम किसी की भी बात करते हैं उसकी कमियों के बारे में, उसकी विशेषताओं के बारे में, तो जो उसकी कमियां होती हैं वो उसको खाली कर देती हैं, वो वहां से उसका हाँ निकल जाता है, तो हम लेना शुरू कर देते हैं। इज इट एक्चुअली ये साइंस है, ये साइंस है हाँ, वो ना। ट्रांसफर हो जाती है, हमारे अंदर जी ट्रांसफर जी हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। कि उन्होंने कि तो वो दूसरा मेरे बंदा अंदर क्लीन हो ट्रांसफर हो जाता गए, है अब उनका वो खाली हो गया और मैंने और उनका फायदा कर दिया। फायदा कर दिया। लेकिन दीदी हमको ज्ञान में ये भी सोचना चाहिए कि हमको कमल समान रहना है, तो ये जो कीचड़ है हम उसे एक्सेप्ट ही नहीं करना। राइट, वही ना, वो सुनना ही नहीं, अंदर जाना ही नहीं है। वो बिल्कुल हमें बिल्कुल। सुना रहे हैं, वो हमारे अंदर घुसना ही नहीं, घुसेगा कैसे नहीं, जब हम उसका बार बार हम रिकॉल ही नहीं करेंगे। जी जी दीदी। वो कैसे होंगे, वो कैसे स्ट्रांग बनेंगे, जब अमृत वेला बाबा से शक्ति लेंगे, जी दीदी। है ना। और अभी कहते पहले पहले हम लोग को क्या होता है, ऐसी बातें होती तो हमको बड़ा इंटरेस्ट आता था, हम भी उनमें बह जाते थे। हम भी बाबा कहते अगर आपने हाँ जी भी करा ना, सुना भी, तो आप भी इसमें पात्र बन गए। तो फिर बाद में हमको पता चला, क्योंकि अभी दुनिया में क्या होता है, पहले सब ऐसे ही सब फ्राइड चीजें, ऑयली चीजें खाना पसंद करते, चटपटा खाना पसंद करते थे, तो उसमें उनको बड़ा ही आनंद आता था। अभी धीरे धीरे सब क्या हुए, ट्रांसफर होना स्टार्ट हुए कि शुद्ध भोजन खाना है, लाइट खाना है, हेल्दी खाना है, राइट। तो अभी ऐसे ही हम भी ऐसे ट्रांसफर होना स्टार्ट हुए कि ये बातें, ये सब ऑयली हैं, चटपटी हैं, मसालेदार हैं, स्पाइसी हैं, तो ये मेरे मन के लिए अनहेल्दी थी। और अभी मैं मन को हेल्दी फूड दूंगी, तो क्या है, श्रेष्ठ संकल्प, अच्छी अच्छी बातें ना। तो इस प्रकार से हम भी किनारे होंगे, फिर दूसरों को भी ऐसे किनारे कर देंगे। फिर बाबा कहते हैं कि देखो अब हम ये सब करते हैं, फिर माया क्या करती है कि जब बाबा को याद करते हैं तो योग तोड़ने की कोशिश करती है, मगर हमको बहुत बहादुर रहना है। और संकल्प में बहुत तूफान आएंगे ना, बाबा को याद करने बैठे, कभी कोई थॉट आ जाएगा, कभी कुछ थॉट आ जाएगा, तो वही हमको बहुत स्ट्रांगली हिम्मत के साथ माया से युद्ध करनी है। अब हमें तो पता है कि हमें ये करना है, फिर क्या होता है, फिर माया आंटी भी तो होती ना, वो कहते अच्छा मैं तो नहीं बनने दूंगी इनको, अच्छा वो पूरी कोशिश लगा देती है। तो वहां पे हमको बाबा भी टेस्ट करते हैं ना, हमारा टेस्टिंग पॉइंट होता है उस समय कि देखो क्या होता है। हाँ हम कह सकते हैं, पर बाबा टेस्ट नहीं करता, वो तो माया के हम ग्राहक थे ना पुराने, तो वो जी अपने वो करती है कि कैसे जाने दूं। और फिर कहीं ना कहीं वो हमारी भी अंदर की कमजोरी होती है, सूक्ष्म कमजोरियां, जो वैसे थॉट आ जाते हैं। बाबा टेस्ट नहीं करता, हाँ बाबा साक्षी होके देखते, बाबा फिर देखते, कुछ ऐसी बात आती है ना, सिचुएशन आते, संकल्प चलते हैं, तो बाबा फिर देखते हैं कि ये बच्चे क्या करते हैं, जीतते हैं या हार जाते हैं। और बाबा का पूरा श्रेष्ठ संकल्प होता है कि बच्चे जीत जाएं। और जो परिस्थिति आती है वो सिर्फ हमारे अपने कर्मों के हिसाब से आती है ना, जो हाँ हमने जी, किया होता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। यस यू आर राइट, बाबा टेस्ट नहीं करते, पर बाबा देखते हैं कि मेरा बच्चा कितना बहादुर है, देखो, हाँ है ना, जस्ट फिर ओनली। और तब अब भी हमें बाबा करते थे, बाबा हमको कुछ भी ऐसी परिस्थिति आती है ना, अब क्या होता है कि बाबा एनर्जी हमको दे रहा होता है। अब आगे बात, और हम फिर बाबा देख रहा है, तो बाबा के अंदर ये भी कि बच्चा मेरा जीत जाए। फिर बाबा क्या करते हैं, क्योंकि पिता है ना, और फिर ब्रह्मा माँ है,
तो वो प्यार तो है ना, तो वो सूक्ष्म हमको वो ताकत देते जाते हैं। उस समय हमको एकदम अवेयर है कि बाबा से हम ले सके, तो हम फिर जीत जाएंगे। माया बाप जी हाँ, बाबा शक्ति दे रहा है, बाबा देनी है अभी, ऐसे कर। तो यही बात कि की हिंसा नहीं करनी, किसी को भी दुख नहीं देना। अब फिजिकली हिंसा तो हम करते नहीं, किसी को स्लैप नहीं मारेंगे, कुछ नहीं मारेंगे, ऐसे तो हर्ट करेंगे नहीं। फिर कौन सी हिंसा कर देते हैं हम? दो प्रकार की सूक्ष्म हिंसाएं होती हैं, या तो कुछ ऐसे बोल देते हैं और सामने वाले को वो हर्ट कर जाते हैं, तो उनको दुख हो जाता है, तो वो भी एक हिंसा हो गई कि मैंने कुछ ऐसा बोल दिया और वो दुखी हो गए, तो वो हिंसा भी नहीं करनी। हमारे कुछ ऐसे कोई भी बोल नहीं बोलने जिससे सामने वाले दुखी हो जाएं। ठीक है, बोल में कंट्रोल करा, मगर मन में कैसे विचार है उनके लिए, क्योंकि मन के जो विचार हैं, और विचार तो ट्रेवल करते हैं, वो वाइब्रेशन जाएंगे, वाइब्रेशन जाएंगे। तो देखो कभी कभी क्या होता है ना, हम खुद अपने को देखें, बहुत कुछ अच्छा होता है, पर हम क्या करते हैं, आज पता नहीं क्या हुआ, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मन पता नहीं क्यों उदास है, बोलते हैं ना, कभी कभी होता है। बहुत बार होता है दीदी, कई बार होता है। तो दो कारण होता है उदास होने का मन है। पहला कारण है कि या तो हमारे जो भी पिछले जन्मों के विकर्म है, बोझा है, वो हैवी होना स्टार्ट हो जाता है, राइट। या फिर दूसरा क्या होता है, कोई हमारे लिए अपनी मनसा में अच्छे थॉट्स क्रिएट नहीं कर रहा, तो वाइब्रेशन मुझ तक आ रहे हैं और वो मुझको अनईजी करते हैं, है ना। तो इसलिए हमको मनसा से भी किसी के लिए कुछ ऐसे विचार नहीं रखने कि वो वाइब्रेशन जाकर के उनको दुखी करें, ना। तो इसलिए हम क्या है, हम अहिंसक हैं, गुप्त अहिंसक सेना है। तो आज का वरदान, सर्व शक्तियां रूपी बर्थ राइट को हर समय कार्य में लगाने वाले मास्टर सर्व शक्तिवान भव। अब जो सर्व शक्तियों का खजाना है, तो वो कौन है? बाबा खजाना है, और हमारा बाबा पे अधिकार है। बाबा पे अधिकार तो यानी कि सारे के सारे खजाने पे अधिकार, और जिसके पास ऑथोरिटी होती है, तो वो जिसको चीज को जैसा चलाना चाहे वैसे चलाएगा ऑथोरिटी के साथ, राइट। तो हम अपनी सर्व शक्तियां जब हमारे अधिकार में होंगी, तो हम हर चीज को अपने अकॉर्डिंगली चलाएंगे, तो हम क्या बन जाएंगे? नंबर 1 विजयी बन जाएंगे। तो उसके लिए हमको चेक करना है कि हर शक्ति समय पे आती है, नहीं आती। अगर हम लंबे टाइम से उनकी प्रैक्टिस करेंगे, उनको यूज करेंगे, तभी वो टाइम पे आएंगी। अगर कोई चीज को हम लंबे टाइम से यूज ही नहीं कर रहे, तो इजीली नहीं चलती हैं, है ना, टाइम लगता है। और हम बार बार यूज कर रहे हैं, अब कुछ किसी से कुछ बात हो गई, वर्बली कुछ हो गया, अब वो हमें कुछ सुना रहे हैं, और उस समय कौन सी शक्ति यूज करनी है मुझे? सहन शक्ति। और मैंने सहन शक्ति को यूज नहीं किया, क्या हुआ फिर? मैंने भी बोल दिया। फिर बाद में यूज कर रहे हैं तो फायदा तो हुआ नहीं, उधर तो फिर अकाउंट बन गया ना, मेरी स्थिति भी खराब हुई, उनसे मेरा कुछ नया कार्मिक अकाउंट भी बन गया,
है ना। और कभी कभी हम बाबा के बच्चे थोड़े क्लेवर भी हो जाते हैं, चालाक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, उन्होंने सुनाया, हमने भी सुना दिया। एक्चुअली बाबा मैंने कार्मिक अकाउंट सेटल कर दिया। इन्होंने मुझको सुनाया होगा ना, तो मैंने उनको सुना के सेटल कर दिया, तो मैंने कुछ विक्रम नहीं करा। तो इन्होंने मुझे कभी ना कभी सुनाया था ना किसी जन्म में, तो मैंने अभी वो उनसे अकाउंट ऐसे करके सेटल कर दिया। दीदी अगर हम ऐसा करते हैं तो हम एक नया अकाउंट बना रहे हैं ना, हम सेटल थोड़ा ना कर रहे हैं। बिल्कुल वो हम ना अपने को सेटिस्फाई करने के लिए हम ये चालाकी कर देते हैं बाबा से कह के। पर बाबा कहते हैं कि नहीं, हम ऐसा कर रहे हैं तो हमने नया अकाउंट क्रिएट कर लिया। अभी हमें अकाउंट कैसे सेटल करना है, बाबा की याद में। तो इसलिए जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता है उसी शक्ति को हम उस समय यूज करें और चेक करें कि वो सब सारी शक्तियां टाइमली आ रही है या नहीं आ रही हैं। बाई चांस कुछ ऐसी सिचुएशन आई और वहां पे हमको समझ चाहिए कि वो समझदारी से कार्य लेना है, तो वहां पे ज्ञान की शक्ति की आवश्यकता है। और उस समय वो आया नहीं तो वही चेक करके उस पर काम करना स्टार्ट करना है, तभी हम सर्वशक्तिमान कहलाएंगे। ये नहीं कि बाबा पे अधिकार है तो बाबा सर्वशक्तिमान है तो मैं भी ऐसे ही बन गई सर्वशक्तिमान। नहीं, जब तक उन शक्तियों को हम प्रैक्टिकली यूज नहीं करेंगे तब तक सर्वशक्तिवान नहीं कहला सकते। ऐसे मजाक मजाक में कह देते ना, किसी के पास बहुत अच्छा धनवान है मगर उसको यूज नहीं कर रहा, तो क्या बोलते हैं, काहे का धनवान, यूज ही नहीं करता, राइट। तो ऐसी शक्तियां हैं उनको यूज ही नहीं करें, वो काम पे आई नहीं रही हैं, टाइमली आई नहीं रही जब समय की उनकी आवश्यकता है, तो फिर हम कैसे सर्वशक्तिवान हुए। तो वो हमको चेक करके फिर उसको काम करना है। और बाबा ने कहा जब बहुत काल का अभ्यास होकर प्रैक्टिस होगी ना, तभी वो शक्तियां फटाफट फ्रिक्वेंटली आ पाएंगी। हम सोचे ठीक है 10 बार कुछ बात हुई और हमने एक ही बार शक्ति का यूज किया, नहीं, 10 बार कोई सिचुएशन तो 10 बार ही उन शक्तियों का यूज करना है ना। तो ऐसे हमें चलना है। तो आज हम होमवर्क क्या करेंगे, कुछ भी व्यर्थ नहीं। आज पूरा इस बात का टेंशन, क्योंकि बाबा ने व्यर्थ को बहुत हैवी वर्ड दिया, वाहियात। बाबा ने कहा वाहियात है वो सब। तो आज पूरा इस बात पे अटेंशन देंगे। बाबा को भी 3 मिनट याद करेंगे, फिर शक्ति भरेंगे ना, तभी तो टेंशन दे पाएंगे। अभी बाबा को 3 मिनट याद करते हैं।
से। हमें प्यार बहुत है बाबा से, बाबा को हमसे प्यार। हमें प्यार बहुत है बाबा से, हम उस पर बलिहार हैं। हम उस पर बलिहार है, वो हम पर बलिहार। हमें प्यार बहुत है बाबा से। बाबा कहते बच्चों से तुम कितने प्यारे हो। बच्चे कहते बाबा से तुम ही हमारे हो। हाय, बाबा कहते बच्चों से तुम कितने प्यारे हो। बच्चे कहते बाबा से तुम ही हमारे हो। कैसे कहे कहना मुश्किल, कौन कितना करता है प्यार। हम उस पर बलिहार हैं, हम उस पर बलिहार है, वो हम पर बलिहार। हमें प्यार बहुत है बाबा से।